वीर के वार की वजह से आधे इंसान और आधे बैल वाले एलियन के सर से खून की धारा निकलनी शुरू हो जाती है और पलट कर वार करने की कोशिश में वो और ज्यादा से ज्यादा रोर करता है। इधर सिल्वर फॉक्स भी अभी रुका नहीं था और वो अभी भी उस एलियन पर लाइटनिंग के और ज्यादा से ज्यादा बोल्ट्स मारता रहता है जब तक कि वो एलियन पैरालिसिस की स्टेट में आकर जमीन पर तड़पना शुरू नहीं कर देता। सिल्वर फॉक्स की कास्ट की गई स्पेसिफिक सिल्वर लाइटनिंग बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली नहीं थी, लेकिन वो अपने दुश्मनों को पैरालाइज करने के लिए बहुत इफेक्टिव थी। वो एलियन चाहकर भी हिल डुल नहीं पा रहा था और एक बार फिर से वीर को मौका मिल जाता है उस एलियन के सिर पर स्ट्राइक करने का। किल किल किल। सिल्वर फॉक्स के साथ होने की वजह से वीर खुद को डिफेंड करने की कोशिश तक नहीं कर रहा था। वो अपने फ्लेमिंग रेक्स स्पाइक को घुमाकर तेजी से उस एलियन पर ऐसे अटैक करता है जैसे कि मानो वो पंचिंग बैग हो। उस एलियन की बॉडी से बुरी तरह से खून निकलना शुरू हो गया था और वो बेबस होकर चिल्लाने के अलावा और कुछ कर भी नहीं पा रहा था। लेकिन उस एलियन की बॉडी बहुत ज्यादा टफ थी। हालांकि वीर उस एलियन की बॉडी में से खून निकालने में कामयाब हो गया था, लेकिन वो भी उस एलियन को जान से मारने के लिए काफी नहीं था। यहां तक कि दर्जनों हिट्स के बाद भी वीर जानता था कि अभी उसे उस एलियन पर और भी ज्यादा वार करने होंगे। लेकिन फिर तभी अचानक से डेविल ब्लड शेल्टर से वीर को बहुत सी लाइफ फोर्सेस निकलती हुई महसूस होने लगती हैं। जितेश अंकल, अब आप जाइए, मैं ब्लैक पीक पर आपसे बात करूंगा, वीर चिल्लाते हुए जितेश खन्ना से कहता है। वीर को डर था कि अगर एंजल जीन फ्लूइड का इफेक्ट खत्म हो गया तो वो इतने ज्यादा कमजोर हो जाएंगे कि वो भागने तक में कामयाब नहीं हो पाएंगे। वीर की बात सुनकर जितेश खन्ना बिना हिचकिचाए भागना शुरू कर देते हैं। जहां एक तरफ जितेश खन्ना भाग रहे थे, वहीं दूसरी तरफ वीर बार बार लगातार अपने फ्लेमिंग रेक्स स्पाइक से उस आधे इंसान और आधे बैल वाले एलियन को मारता जा रहा था। वो नजारा बहुत ही ज्यादा बेरहम नजर आ रहा था, जहां पर उस एलियन की बॉडी के हर एक हिस्से से खून निकल रहा था। जहां एक तरफ वीर उस एलियन से लड़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ होली एंजल ने उस अजीब सी दिखने वाली हवा के एलिमेंट वाली चिड़िया को 2 टुकड़ों में काट दिया था। और फिर वो नीचे की तरफ आती है और जिस एलियन से वीर लड़ रहा था उसके सिर को उसके धड़ से अलग कर देती है और फिर सुपर एलियन विंड हॉक मारी गई। आपको कोई भी डेविल सोल हासिल नहीं हुई है। इस सुपर एलियन का फ्लैश कंज्यूम नहीं किया जा सकता, लेकिन आप इसका लाइव जीन एसेंस कंज्यूम कर सकते हैं। 0 से 10 सुपर जीन पॉइंट्स हासिल करने के लिए इसका लाइव जीन एसेंस कंज्यूम करें। सुपर एलियन फ्लेमिंग माइनोटॉर मारा गया। आपको कोई भी डेविल सोल हासिल नहीं हुई है। इस सुपर एलियन का फ्लैश कंज्यूम नहीं किया जा सकता, लेकिन आप इसका लाइफ जीन एसेंस कंज्यूम कर सकते हैं। 0 से 10 सुपर जीन पॉइंट्स हासिल करने के लिए इसका लाइफ जीन एसेंस कंज्यूम करें। एक के बाद एक 2 अनाउंसमेंट्स वीर की पावर स्क्रीन पर ओवरलैप करती हैं। वीर जानता था कि वो दोनों के दोनों फर्स्ट जनरेशन के सुपर एलियंस हैं और इसीलिए रिजल्ट देखकर वीर बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड नहीं था। अगले ही पल दोनों लाइफ जीन एसेंसेस इकट्ठा करता है और वहां से भाग जाता है। आफ्टर ऑल वो खतरनाक लाइफ फोर्सेस डेविल ब्लड शेल्टर से बाहर आ रही थीं। अब वो वीर से बहुत ज्यादा पीछे नहीं रह गई थीं। ये जानते हुए कि वो उस पथरीले रोबोट से मुकाबला नहीं कर सकता, वीर माउंटेन्स की तरफ भागना शुरू कर देता है। वो खतरनाक एलियंस अब उस जगह पर पहुंच गए थे जहां पर वो दोनों सुपर एलियंस मरकर गिरे हुए थे। वीर को न पकड़ पाने की वजह से वो सब के सब गुस्से में चिल्लाने लगते हैं। इवेंचुअली वीर ब्लैक पीक पर पहुंच जाता है और वहां पर वो जितेश खन्ना से मिलता है। बैटल कैसी रही? क्या तुम्हें कोई डेविल सोल हासिल हुई? वीर को आता देखकर जितेश खन्ना एक्साइटेड होकर उसकी तरफ भागते हुए उससे पूछते हैं। वो इस समय खुद के लिए बहुत ही बुरी तरह से सुपर डेविल सोल चाहते थे। नहीं, डेविल सोल्स तो हासिल नहीं हुई, मुझे बस ये 2 लाइफ जीन एसेंसेस मिल पाए हैं, इसलिए आप इन्हें ले सकते हैं। वीर का जवाब सुनकर जितेश खन्ना के मन में मिक्स्ड इमोशंस थे। जैसा वो चाहते थे, उन्हें सुपर डेविल सोल तो नहीं मिली, लेकिन उन्हें एक नहीं बल्कि 2 लाइफ जीन एसेंसेस मिल गए थे। उदास मत होइए जितेश अंकल, जब आप रिकवर हो जाएंगे तब हम एक बार फिर से कोशिश कर सकते हैं। अभी नहीं तो बाद में डेविल सोल्स तो मिलनी ही मिलनी है। वैसे आपको कितने लंबे समय तक रेस्ट करना होगा? जितेश खन्ना को देखता हुआ वीर उनसे पूछता है। मुझे रिकवर करने में कम से कम 6 दिन लगेंगे। जितेश खन्ना खुद की कमजोर बॉडी को देखते हुए चेहरे पर सैड सी स्माइल के साथ कहते हैं। एंजल जीन फ्लूइड के साइड इफेक्ट्स की वजह से उनके लिए खड़ा होना तक मुश्किल हो रहा था, लेकिन अपनी कंजूसी की वजह से वो इस समय थोड़ी ज्यादा बदतर कंडीशन में थे।
एंजल जीन फ्लूइड को इस्तेमाल करने से पहले उन्हें ऑलरेडी बहुत ज्यादा चोटें लग चुकी थीं। वीर अपनी होली लाइट का इस्तेमाल करके जितेश खन्ना को हील करने जा ही रहा था कि तभी अचानक से सिल्वर फॉक्स जितेश खन्ना की तरफ सिल्वर लाइटनिंग फेंकता है और फिर जितेश खन्ना इलेक्ट्रीफाइड हो जाते हैं और सिल्वर लाइटनिंग की पावर उन्हें उछालकर हवा में भेज देती है। जितेश खन्ना की चीखों के बीच में वीर खुद भी सिल्वर फॉक्स का बिहेवियर देखकर शॉक्ड था। आफ्टर ऑल, आज से पहले सिल्वर फॉक्स ने कभी भी पहले किसी ह्यूमन को अटैक नहीं किया था जब तक कि उसे प्रोवोक न किया गया हो। तो फिर ऐसे में उसने जितेश खन्ना पर अटैक क्यों किया? ये बात वीर को समझ में नहीं आ रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि जितेश खन्ना अंकल की बुरी किस्मत में एक नया मोड़ आ गया है? कंफ्यूज होता हुआ वीर मन ही मन सोचता है, लेकिन अगले ही पल वो कुछ नोटिस करता है। भले ही जितेश खन्ना इस समय इलेक्ट्रीफाइड थे, लेकिन उनके घाव भरना शुरू हो गए थे। जब से सिल्वर फॉक्स ने वो ट्रांसपेरेंट लिटिल फिश खाई है, तब से उसकी लाइटनिंग अलग तरह से बिहेव करने लग गई है। वो पहले से बहुत ज्यादा अलग हो गई थी और ये बहुत ही अजीब बात थी कि किसी चीज को हील करने के साथ साथ सिल्वर फॉक्स की लाइटनिंग उसे दर्द भी पहुंचा पाती थी। सिल्वर फॉक्स जितेश खन्ना की तरफ और सिल्वर लाइटनिंग छोड़ता है और सिल्वर लाइटनिंग की वजह से जितेश खन्ना के घाव और भी ज्यादा भरने शुरू हो जाते हैं। लेकिन उन्हें इस तरह से इलेक्ट्रीफाइड देखकर दर्द में तड़पते और चिल्लाते हुए देखने वाला ये नजारा बहुत ही ज्यादा दर्दनाक था, जिसे देखकर वीर के रोंगटे खड़े हो गए थे। ये सब देखने के बाद वीर ने सोच लिया था कि फ्यूचर में वो बस अपनी होली लाइट पर ही डिपेंडेंट रहेगा और सिल्वर फॉक्स को और ज्यादा परेशान नहीं करेगा। और फिर जैसे ही सिल्वर फॉक्स लाइटनिंग को शूट करना बंद करता है, जितेश खन्ना मुड़ी तुड़ी हालत में जमीन पर गिर जाते हैं। तू जानवर, अब तो गया। जमीन पर गिरने के बाद जितेश खन्ना वापस से उठते हैं और सिल्वर फॉक्स को अटैक करने के इरादे से तेजी से चिल्लाते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। जितेश खन्ना की आंखों में इस समय आंसू थे, जैसे कि मानो उन्हें सारे बाजार में नंगा कर दिया गया हो। यह देखकर ही वीर समझ गया था कि सिल्वर लाइटनिंग की वजह से जितेश खन्ना को जो दर्द हुआ होगा, जरूर उसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। जितेश खन्ना के चेहरे को देखकर वीर ने डिसाइड कर लिया था कि बेहतर यही होगा कि अब इसके बाद वो सिल्वर फॉक्स को कभी भी उसे हील नहीं करने देगा। इधर जितेश खन्ना अभी आधी दूरी पर ही पहुंचे थे कि सिल्वर फॉक्स सिल्वर लाइटनिंग के बीम का एक और शॉक जितेश खन्ना की तरफ फेंकता है। सिल्वर लाइटनिंग की वजह से जितेश खन्ना की बॉडी झुलस जाती है और उनके बाल के कुछ टुकड़े जमीन पर गिर जाते हैं और फिर देखते ही देखते उनकी स्किन काले रंग की हो जाती है। सिल्वर फॉक्स की ये लाइटनिंग स्ट्राइक अलग थी, ये पूरी तरह से डिस्ट्रक्टिव थी और इसके अंदर हील करने की हल्की सी भी किरण नजर नहीं आ रही थी। इस इलेक्ट्रोक्शन के बाद जितेश खन्ना चारकोल के जैसे झुलस गए थे। उनके सिर से धुआं निकलना शुरू हो गया था, लेकिन अभी भी सिल्वर फॉक्स रुका नहीं था। वो लाइटनिंग के और भी ज्यादा बोल्ट्स छोड़ना शुरू कर देता है और इस बार जितेश खन्ना की बॉडी वापस अपने ओरिजिनल कलर में आना शुरू हो गई थी, जैसे कि मानो वो हील हो रहे हों। जैसे ही वो हील हुए थे, जितेश खन्ना को एक और जोरदार लाइटनिंग रिसीव होती है और फिर उनकी स्किन किसी जलती हुई लकड़ी की तरह हो जाती है। फिर वो एक और रेमेडियल बोल्ट के द्वारा हील हो जाती है। वीर को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब देखने के बाद वो क्या सोचे। वो ऑलमोस्ट डर गया था और जब वो देखता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, वो खुद से वादा करता है कि आज के बाद वो सिल्वर फॉक्स के साथ किसी भी तरह की बदतमीजी करके उसके गुस्से को नहीं बढ़ाएगा। फॉक्स मास्टर, मैं गलत था, प्लीज मेरी खता को माफ कर दो। बार बार मिल रहे इलेक्ट्रोक्शंस के द्वारा उनके चिल्लाने के बीच में जितेश खन्ना बस यही शब्द बोलने में कामयाब हो पाए थे। फिर बेकरार होकर वो सिल्वर फॉक्स के सामने अपने घुटनों पर ही बैठने की कोशिश करते हैं। सिल्वर फॉक्स एलिगेंटली अपना सर उठाता है और फिर उछलकर वीर के कंधों पर बैठ जाता है। ऐसा लग रहा था कि उसने जितेश खन्ना के द्वारा अचानक से की गई डिसरिस्पेक्ट को माफ कर दिया था। हालांकि ये बात और थी कि जितेश खन्ना ने कसम खा ली थी कि चाहे उन्हें कुछ भी क्यों ना करना पड़े, लेकिन वो उस सिल्वर फॉक्स को खत्म करके ही दम लेंगे। उन्हें विश्वास था कि एक ना एक दिन वो इस छोटे एलियन को खत्म करके ही दम लेंगे। जहां एक तरफ उनके मन में इस इच्छा ने जन्म लिया था, वहीं दूसरी तरफ बाहर से वो सिल्वर फॉक्स को देखकर ऐसे मुस्कुरा रहे थे जैसे कि उनके मन में सिल्वर फॉक्स के लिए कितना ही प्यार हो। सिल्वर फॉक्स की हीलिंग पावर उन सभी दूसरे एलियन से कहीं ज्यादा अलग थी जिनसे वीर का अब तक सामना हुआ था। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि जितेश खन्ना के इलेक्ट्रीफाइड हो जाने के बाद भी जितेश खन्ना कहीं से भी कमजोर नहीं रह गए थे, जैसे कि वो एंजल जीन फ्लूइड को कंज्यूम करने के बाद हो गए थे। वो पहले की तरह एनर्जाइज्ड हो गए थे। खैर, जितेश खन्ना और वीर
उस रात साथ में इंतजार करके अगले दिन डेविल ब्लड शेल्टर वापस लौट जाते हैं, लेकिन इस बार उन लोगों ने दूसरी तरफ से अप्रोच किया था और दोनों उस परफेक्ट मौके का इंतजार कर रहे थे जिससे वो और ज्यादा सुपर एलियंस को बाहर निकाल सकें। जितेश खन्ना के पास एंजल जीन फ्लूइड की बस एक ही बॉटल बची हुई थी और इसीलिए उन्हें बहुत सोच समझ कर उसका इस्तेमाल करना था, और यही वजह थी कि वीर ने इस समय और भी ज्यादा केयरफुल रूट चुना था और उसी के चलते उसने बस केवल एक या दो ही पावरफुल सुपर एलियंस को अट्रैक्ट करने का एम किया था, जिससे इस बीच जितेश खन्ना अच्छी खासी दूरी पर पहुंच जाएंगे, नहीं तो उनकी बुरी किस्मत वीर की एक्यूरेसी को बर्बाद कर देगी। तो गाइस कैसे हैं आप सभी लोग। जितेश अंकल की धुलाई देख के आपको बड़ा मज़ा आ रहा होगा। मज़ा तो मुझे भी आ रहा है मांगा पैनल पढ़ के। और अगला एपिसोड में तो भाई जितेश अंकल खतरनाक ही काम करने वाले हैं। तो हाँ यार, स्पॉयलर्स ना देना, ओके। और हाँ यार, आप सभी लोगों को पता चल गया होगा कि मैंने ये वाला पोल क्यों डाला था कि इंग्लिश ट्रांसलेटेड लैंग्वेज क्यों चाहिए। ये वीर की किलिंग नोटिफिकेशन दिखी तो होगी ना आप सभी को बीच में, और ऐसे ही पूरे होल वीडियो में चाहिए। तो मतलब कि वीर और जितेश खन्ना बोल क्या रहे हैं आपको वो भी देखना है, तो इस वीडियो में करवा दो 200 लाइक एम। और जितेश अंकल के लिए अपना प्यार जाहिर करना मत भूलना, कमेंट सेक्शन में लिख देना जितेश अंकल की लग गई, हैशटैग भी लगा देना। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को करिए दबा के लाइक और अपने चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और अपना टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। कहाँ जा रहे हो, सवाल का जवाब तो दे दो। ये बताओ, अगर वीर को कोई डेविल सोल मिली होती तो क्या वो जितेश खन्ना को देता? मुझे तो नहीं लगता कि वो देता। अपना जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।